नमस्कार, मैं डॉक्टर पीके सिंह आई फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आजकल एक सवाल सभी स्टूडेंट्स के मन में है कि मेरे एग्जाम का क्या होने वाला है। क्या वो एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, कब होगा, होगा भी या नहीं होगा। आज हम बात करेंगे नेट एग्जाम को लेकर के। ये नेट एग्जाम दो तरह के होते हैं, एक यूजीसी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला यूजीसी नेट और दूसरा सीएसआईआर यूजीसी नेट। सीएसआईआर और यूजीसी नेट 5 सब्जेक्ट में होता है। सिमिलरली यूजीसी नेट काफी सारे सब्जेक्ट्स में होता है, जिसे हम लोग कई बार आर्ट साइड या कॉमर्स वाला भी बोल देते हैं। हम लोग इन्हीं दोनों एग्जाम्स की प्रोबेबल डेट्स की बात करने वाले हैं कि ये दोनों एग्जाम अब कब होने वाले हैं 2021 के अंदर। लेकिन इस बात को समझने से पहले हमें इस कारण को समझना होगा जिस कारण ने इन एग्जाम्स को अभी तक होल्ड पर डाला हुआ है, मतलब कोविड-19 को। हमें यह समझना होगा कि कोविड-19 करंट सीन क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में हम क्या देखने वाले हैं। इसी से हम अंदाजा लगा पाएंगे कि प्रोबेबल एग्जाम्स डेट क्या होंगी। करते हैं करंट कोविड-19 सिचुएशंस को। हम बात कर रहे हैं भारत के ग्राफ की। लास्ट ईयर जहां ये ग्राफ बहुत छोटा सा था, एक्चुअली में ये काफी बड़ा ग्राफ था, लेकिन जैसे ही इस साल का ग्राफ निकल करके आया तो हमारा वाला लास्ट ईयर ग्राफ छोटा हो गया। आपको याद हो तो लास्ट बार भी हमने एग्जाम दिया था तकरीबन नवंबर में जाकर के, यानी कि जब हम पीक से निकल चुके थे तो उसके बाद हमने ये एग्जाम को होते हुए देखा था। इस बार भी अब हम देख चुके हैं कि पीक से काफी नीचे की तरफ मामला जा रहा है। लगभग 1.25 लाख के आसपास केसेस हर रोज आ रहे हैं। ये कहीं से भी कम नहीं है, लेकिन जो अभी हमने देखा था 4 लाख 4.5 लाख का आंकड़ा, उसके मुकाबले ये आंकड़ा काफी कम है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्राफ शायद आगे और नीचे जाएगा। कितना जाएगा इस सब पर बहुत सारी बातें हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो असर डालेंगे। लेकिन हम इस बात को ये भी समझें कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। कोविड-19 केवल भारत की स्टोरी नहीं है, ये पूरी दुनिया की स्टोरी है। तो पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो अभी तक देखिए, जब आप इंडिया को कंसिडर करेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में देखिएगा, अभी जो फिलहाल केसेस चल रहे हैं उसमें ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन साउथ ईस्ट एशिया का है, जिसमें भारत ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर है नंबर ऑफ केसेस को देने के मामले में। लेकिन अगर हम पिछले साल की तुलना से बात करें या अभी कुछ महीने पहले की बात करें, जब सर्दियां आ रही थी, तो हम देख रहे थे कि अमेरिका में और यूरोप में यह नंबर काफी ज्यादा बड़ा था और एशिया में काफी कम था। तो इससे हमें यह आइडिया मिलता है कि पहली बात तो ये कि सर्दियों में आकर के ये आंकड़ा ऐसा नहीं है कि कोविड खत्म हो जाने वाला है। कोविड रहेगा और कितना फैलेगा, कितने नंबर ऑफ केसेस आएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सरकार ने और आपने इस कोविड को रोकथाम करने के लिए क्या क्या उपाय किए। याद रखिएगा, केवल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस कोविड-19 के फैलने को रोकने को लेकर के, हमारा भी उतना ही बड़ा रोल है जितना बड़ा गवर्नमेंट का है। पूरे वर्ल्ड में सीन अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस डाउन ही जा रहे हैं। केवल वेस्टर्न पैसिफिक है जहां केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हो गए। ये ग्राफ्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि जो पूरा सिनेरियो है वो सिनेरियो ये बोल रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ कोविड के केसेस कम होने वाले हैं। अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें तो हम कहेंगे केसेस कम होने वाले हैं, और अगर केसेस कम होते हैं तो नो डाउट की रेस्ट्रिक्शंस हटाई जाएंगी। एक तो नो डाउट की वायरस की इंटेंसिटी कमजोर हो रही है, फैलने की क्षमता कमजोर हो रही है मौसम बदलने की वजह से। लॉकडाउन, लोग बाहर नहीं निकल रहे, अभी कम निकल रहे हैं या फिर उतनी मेल जोल नहीं है जितना पहले था। पीपल्स आर नॉट कमिंग आउट फॉर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, एक ये भी कारण है। ये जो नंबर है 1.25 लाख, ये एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर नहीं है, मतलब इससे कहीं गुना ज्यादा हर रोज पेशेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन वो बाहर निकलने की बजाय अपने घर में ही छोटी मोटी दवाई खा करके अपना इलाज करना चाहते हैं। इंडिड कई जगह ये भी देखने को मिला कि पेशेंट्स तब बाहर निकल रहे हैं घर से हॉस्पिटल जाने के लिए जब स्थिति काफी खराब हो रही है, और इसलिए इस बार का डेथ रेट भी काफी ज्यादा था। तो जब पीपल टेस्ट ही नहीं कराएंगे तो नंबर कहां से सही दिखाई देंगे। इसके अलावा नेगेटिव न्यूज जो चली हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में कि अस्पताल में लोग मर रहे हैं, आईसीयू में जाएंगे तो पक्का डेथ हो जाएगी, इस तरह की न्यूज ने भी लोगों को अस्पताल से दूर किया। इसलिए लोग अपने घर पर ही रहना चाहते हैं बजाय अस्पताल में जाने के। हालांकि ये नेगेटिव न्यूज में कुछ सच्चाई भी थी, क्योंकि हमारा सिस्टम कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए नहीं मिला हुआ है। फिर एक ये भी बात आती है कि गवर्नमेंट के लेवल पर जो सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है, क्या वो सैंपल कलेक्शन सही तरीके से हो रहा है, क्या उनकी रिपोर्टिंग सही तरीके से हो रही है। तो यह कुछ बातें हैं जो एग्जैक्ट नंबर को हमें नहीं दिखा पाएंगी, लेकिन फिर भी ट्रेंड्स हमें मिल ही रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली कम होता जा रहा है कोविड-19 फिलहाल। अब जैसे ही कोविड-19 कम होगा तो भाई नो डाउट अनलॉकिंग शुरू हो जाएगी। जितने भी एग्जाम होल्ड पर डाले हुए थे वे एग्जाम वापस होने शुरू होंगे और फिर भीड़ बढ़नी शुरू होगी, और भीड़ बढ़ेगी तो फिर दोबारा नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होंगे। जब लॉकडाउन खुलेगा तो लोग मिलेंगे,
आपस में गले लगेंगे, हाथ मिलाएंगे और भूल जाएंगे कि अभी ये कोविड-19 ने कितनी बुरी तरीके से हमारे सिस्टम को झंझोड़ा था। इसलिए ये एक्सपेक्टेड है कि लॉकडाउन ओपन होने के 2 वीक बाद या 3 वीक बाद नंबर ऑफ केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। चलिए आ जाते हैं अपने एग्जाम के ऊपर। हम जिन एग्जाम की बात कर रहे हैं ये है CSIR, UGC नेट और UGC नेट। तो स्टार्टिंग से हमारा क्वेश्चन था कि ये एग्जाम कब हो रहा है। भाई जो एग्जाम की डेट्स हैं हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे अभी इस एग्जाम को होने में। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं जून की तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने में से ज्यादा चांस जो मुझे लगता है वो है अक्टूबर और नवंबर का। अगर वो अक्टूबर नवंबर की डेट आती हैं तो उस टाइम केसेस की कुछ स्टेट्स में पीक बढ़ती हुई दिखाई देंगी, तो हो सकता है कि वहां के गवर्नमेंट्स उन एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दें। पहले भी ऐसा हुआ है कि 1-2 स्टेट्स में एग्जाम नहीं हुए, वो बाद में कराए गए, तो ऐसा इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जब भी कभी ऐसा होता है तो एग्जाम के रिजल्ट जरूर डिले हो जाते हैं। तो प्रोबेबल डेट्स जो हमारे हिसाब से हैं ये मिड ऑफ अक्टूबर से लेकर के मिड ऑफ नवंबर के बीच में होने वाली हैं। हालांकि ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि केसेस कितने बढ़ने वाले हैं लॉकडाउन खुलने के बाद। देखिए सरकार के ऊपर भी बहुत प्रेशर है और पब्लिक भी बहुत बेचैन है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। तो जैसे ही केसेस नंबर कम होने शुरू होंगे तो गवर्नमेंट भी ये चाहेंगी कि वो दिखा सकें कि भाई देखो चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी गई हैं। और इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत जल्दी आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा कि एग्जाम कब आने वाला है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि एग्जाम एक ही महीने में हो जाए, मतलब ये बोलें कि भाई अगले महीने एग्जाम है। ऐसा इसलिए नहीं होने का क्योंकि एग्जाम का जब नोटिस दिया जाता है तो नोटिस देने के बाद अप्रोक्सीमेटली कम से कम 2 महीने की डेडलाइन होती है। फिर जब डेडलाइन आती है, जैसे आज उन्होंने नोटिस शुरू किया कि भाई 15 तारीख से एग्जाम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और फिर 1 महीने का टाइम देंगे आपको फॉर्म भरने के लिए। फिर उसके भी बाद और आपको 1 महीने का टाइम मिलता है कि आपको करेक्शन कराना है या फिर सेंटर का कोई ऑप्शन चेंज करना हो तो। फिर इन सब के बाद में रोल नंबर आप अपनी जाकर के नेट की साइट से ढूंढते हो। तो इस सब पूरे प्रोसेस के अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मंथ का टाइम लग जाने वाला है नोटिस आने से एग्जाम होने के बीच में। और इसीलिए हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जाम आपके अक्टूबर नवंबर के आसपास में जाकर के होंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि भाई अब करें क्या हम। देखिए ये कोई श्योरिटी नहीं दे रहा आपको कि अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा, हो सकता है ये एग्जाम सितंबर में भी हो जाए। तो पहली बात तो भाई अभी तक हम जिस कंफ्यूजन में जी रहे हैं, क्योंकि लास्ट का जो अगर हम देखें कि 1-1.5 साल तो बहुत नेगेटिव रहा है काफी लोगों के लिए। लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कोई डेडलाइंस नहीं थी, और जब डेडलाइंस नहीं होती तो हम लोग ढीले पड़ जाते हैं काम करने में। हमारे मन में ये आता है, मतलब जो हमारे मन का आलस है वो हमें ये बोलता है कि भाई अभी तो एग्जाम का नहीं पता तो तैयारी करने का क्या फायदा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि तैयारी करने का फायदा नहीं होता। तो अभी तक भी आप जिस कंफ्यूजन में जी रहे हो उस कंफ्यूजन को दूर कर दो। और अंग्रेजी में एक हार्ड लाइन है, गेट योर शिट टुगेदर। भाई खड़े हो, अपने आप को अरेंज करो और अभी से काम करना शुरू कर दो। तुम टारगेट बनाओ 3 महीने का। आज है जून का जब स्टार्टिंग हुआ है अभी, तो जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने का टारगेट बनाओ कि इस 3 महीने में तुम्हें अपने कोर्स को पूरा का पूरा रगड़ डालना है। अगर उसके बाद भी एग्जाम हो जाए अगस्त के बाद सितंबर में तो आप बेनिफिट में हो। और भाई अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड भी होते हैं तो नुकसान क्या है, केवल तुम्हारा फायदा ही है। जब एग्जाम की डेट बढ़ेगी तो तुम्हें रिवीजन करने का और मौका मिलेगा। मतलब इस टाइम बजाय ये सोचने की एग्जाम कब आएगा, कब नहीं आएगा, डिले होगा, तुम अपॉर्चुनिस्टिक बनो और तुम इस मौके को कैश करो जो तुम्हें एक्स्ट्रा पीरियड मिलता जा रहा है। जैसे ही थोड़ा भी एक्स्ट्रा पीरियड मिलता है तुम कहो वाओ, अब जो टॉपिक बचा हुआ था मैं उसको भी कर लेता हूं, वो जो यूनिट मेरी कमजोर थी उस यूनिट को बढ़िया कर लेता हूं। तो भाई टाइम है एक्ट करने का। बहुत टाइम बीत चुका है हम लोगों को घर बैठे हुए, बहुत टाइम बीत चुका है हम लोगों को अपने आप से भागते हुए, ये बात करते हुए कि हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं है, कोई डेट्स नहीं है। छोड़ दीजिए इन चीजों को। अब टाइम है अपने आप को मजबूत कीजिए और फेस कीजिए आगे आने वाले वक्त को। इस टाइम को बहुत खराब कर चुके हैं, अब और मत खराब कीजिए। अब एडवांटेज के रूप में कन्वर्ट कीजिए इस आने वाले टाइम को। तो तैयारी शुरू कीजिए अपने एग्जाम की। आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, चाहे यूजीसी का, चाहे CSIR UGC का, आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस आज ही उठाओ
और अभी से अपने शेड्यूल मेंटेन करने शुरू करो कि अगले 3 महीने के अंदर हमें सिलेबस कंप्लीट भी करना है और पढ़ाई भी करनी है और एग्जाम क्वालिफाई भी करना है। सब लोग ये काम नहीं करेंगे तो भाई कंपटीशन कम होगा इस बार, क्योंकि जो लोग लगे रहे वो लोग आसानी से जीत जाएंगे। देख लेना आप, इस बार काफी बड़ा डिफरेंस आएगा जीतने वालों में और हारने वालों के बीच में। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और सैपलिंग एजुटेक के बारे में और जानने के लिए गूगल कीजिए iFly NetGate। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।